नमस्कार दोस्तों, देखिए इसके टीचिंग वल्लभ में आपका पुरजोर स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं गोधरा कांड को लेकर। जो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था ना, उससे संबंधित मैं सारी जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। मैं शादाब खान, इसके टीचिंग वल्लभ में आपका स्वागत है। देखिए गोधरा ये गुजरात का एक जगह है, वहीं पर ये एक जगह है, उसका नाम है गोधरा। यही का कांड जो है सबसे भयावह और सबसे खतरनाक और एक तरीके से समझ लीजिए सबसे दर्दनाक कांड ये हुआ था। और इसकी गूंज हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कोने कोने तक फैली थी। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है काऊ, और धरा का मतलब होता है भूमि। मिलके बनता है लैंड ऑफ काऊ, गोधरा। जैसा पृथ्वी की आप पर्यायवाची पढ़ते होगे, उसमें लिखा रहता है भू धरा वसुंधरा, तो वही धरा। तो गोधरा का मतलब हुआ लैंड ऑफ काऊ, यानी गाय की भूमि। तो मैं साल बात कर रहा हूं साल 2002 की। 2002 में अयोध्या का आंदोलन काफी तेजी से चल रहा था और विश्व हिंदू परिषद इसमें मुखर था और इस आंदोलन को जोर शोर से वो उठा रहा था। हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से कार सेवक पहुंचे हुए थे और इस आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद का मकसद था कि इस आंदोलन को कैसे सफल बनाया जाए, कैसे बहुत बड़ा बना जाए। और उसी से लगे हुए लोग जो है इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए थे और देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच रहे थे। हल्की हल्की ठंडी पड़ रही थी, फरवरी का महीना था और कारसेवक देश के कोने कोने से वहां पर पहुंच रहे थे। तो गोधरा से भी कुछ लोग गाड़ियों में भर के ये पहुंचते हैं अयोध्या। और अयोध्या में ये जब पहुंचते हैं, बात ये चल रही है फरवरी के महीने की, और अयोध्या में काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने का एक मुहिम छेड़ दी जाती है और सफल किसी हद तक ये हो जाता है। उसके बाद जब कारसेवक वापस लौटने लगते हैं, जब यह आंदोलन खत्म होता है, तो जाहिर सी बात है कारसेवक वापस आएंगे, लोग अपने अपने घरों को वापस होने लगते हैं। तो गोधरा से जो लोग गए हुए थे वो भी वापस आएंगे। तो गोधरा से जो कारसेवक गए हुए थे वो वापस आ रहे थे और वो ट्रेन का नाम था, जिस ट्रेन से वो वापस आ रहे थे उसका नाम था साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस से ये वापस आ रहे थे और ये अयोध्या से चल के अहमदाबाद जाती है। तो अहमदाबाद वही जहां से अमित शाह जो है सांसद हैं और इस समय भारत के गृह मंत्री हैं, अमित अनिल चंद्र शाह जी। तो जब ये वापस आ रहा, उस समय देखिए गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। अब मोदी जो है वहां के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह जो है वहां के गृह राज्य मंत्री थे। तो जब ये वापस आ रहे थे तो बोगी नंबर S5 S6, कौन सी बोगी नंबर S5 और S6 में कारसेवक बैठे हुए थे और इस ट्रेन को सुबह 3:30 बजे गोधरा पहुंचना था। कितने बजे? सुबह 3:30 बजे। दिन 26 फरवरी को अयोध्या से ये कारसेवक चढ़े थे, 26 फरवरी सन 2002 को। और 26 फरवरी 2003 को कारसेवक 26 फरवरी 2002 को कारसेवक चढ़े थे और 27 फरवरी को, माफ कीजिएगा 2003 मैंने बोल दिया, 27 फरवरी 2002 को ये गोधरा पहुंचना था और गोधरा का टाइम था 3:30 बजे इस ट्रेन को पहुंचने का। लेकिन ट्रेन लेट होती है 4 घंटा। कितने घंटा भैया? 4 घंटा ट्रेन लेट होती है। और ये ट्रेन गोधरा से एक स्टेशन पहले दाहोद में रुकती है और दाहोद में जब ये स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो उस समय लगभग 6:30-7 के आसपास समय हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया 4 घंटे ट्रेन लेट थी। 3:30 बजे गोधरा पहुंचना था और ये 7:30 बजे या 7 बजे के आसपास ये बीच में पहुंचती है दाहोद, जो गोधरा से एक स्टेशन पहले है। वहां पर एक चाय वाला, मुस्लिम चाय वाला रहता है, वो ट्रेन में चढ़ना चाहता है, लेकिन बोगी नंबर S5 S6 में जो कारसेवक बैठे हुए थे उसको चढ़ने से मना कर देते हैं। बोलते हैं तुम यहां पर लेकर चाय नहीं आओगे। काफी बहसी बहसा होती है, उसके बावजूद कारसेवक उसको ट्रेन में चढ़ने से मना करते हैं और रोक देते हैं। वो अपने कुछ साथियों को फोन लगाता है और बताता है ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उसके कुछ साथी पहले से ही गोधरा स्टेशन पर आ गए थे, काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जब ये ट्रेन, चूंकि 3:30 बजे पहुंचना था, अब पहुंचती है 4 घंटा लेट, यानी 7:30 बजे। जब ये ट्रेन 7:30 बजे गोधरा पहुंचती है तो पहले से ही लोग कारसेवकों का इंतजार कर रहे थे, उनकी जो है राह तक रहे थे और उनको पर अटैक करने के लिए आतुर थे, वो खड़े हुए थे। और उसके बाद जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन पर पथराव होना शुरू हो जाता है और ट्रेन को आग लगा दी जाती है। बोगी नंबर S5 में S6 में जो कारसेवक थे वो बुरी तरीके से जल के मर जाते हैं।
इतनी बड़ी संख्या में मरे हुए लोग, जले हुए, ट्रेन अगर आप देखते तो पूरे तरीके से एकदम जल चुकी थी अंदर से, और कार सेवकों का पूरा शरीर एकदम जल गया था। ये देखकर मानो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जब ये हुआ और इस कांड को जब अंजाम दिया गया तो बहुत ही भयानक अंजाम दिया गया, और 59, सुन लीजिए, 59 कार सेवक जलकर मर गए। कितने? 59 कार सेवक जल के मर गए। और 59 कार सेवक जल के मर गए तो ये जो है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, इन लाशों को उनके परिवार के हवाले न कर खुली ट्रक में रोड के द्वारा इसको अहमदाबाद लेकर जाया जाता है, और अहमदाबाद में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद इन लाशों को अपने कब्जे में ले लेता है। और इनके कब्जे में लेने के बाद और खुली लाश देखकर, तब तक दंगा भड़का नहीं था, लेकिन खुली लाश देखकर लोग भड़क जाते हैं, लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और लोग क्रोधित होकर दंगे पर उतारू हो जाते हैं। और उसके बाद दंगा गुजरात में कोने कोने में शुरू होता है और यहीं से दंगे को अंजाम दिया जाता है। इस दंगे को एक रूप दिया गया था ऐसा माना जाता है, और पूरे गुजरात में हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग हताहत होते हैं, हजारों की संख्या में लोग तितर बितर कर दिए जाते हैं, हताहत हो दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। किसी का हाथ कट गया, कोई जान से चला गया, किसी का शरीर कट गया। इन तरीके की वारदात वहां पर होना शुरू होती है। रात होते होते दंगा बिल्कुल भयावह हो जाता है। इन 59 लाशों को देखकर लोगों की रूह कांपती है और 1200 लोग मार दिए जाते हैं। 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें से 254 हिंदू, 254, लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसमें से 254 हिंदू रहते हैं और लगभग 900, 750, सॉरी 750 के आसपास मुस्लिम मारे जाते हैं। सोच लीजिए, 750 मुस्लिम और 254 या 250, मान लीजिए 250 के आसपास हिंदू मारे जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है, दंगा और भड़कना शुरू होता है। लगभग 254 या 260 मान लीजिए हिंदू मारे जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना जब मर जाते हैं तो दंगा और तेजी से भड़कता है। जब शुरुआती जांच आती है तो यह माना जाता है कि ये आईएसआई का एक साजिश का हिस्सा था और ये प्री प्लान था, इसलिए जो है ये पूरे तरीके से ये दंगे को भड़काया गया और प्री प्लान किया गया। उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आती है, एसआईटी का गठन किया जाता है, और जब एसआईटी की रिपोर्ट आती है तो एसआईटी भी यही कहती है कि ये एक साजिश का हिस्सा था। इट इज ए पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, ये साजिश का एक हिस्सा था। बाद में नानावटी की आयोग की रिपोर्ट आती है और उसमें भी ये कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड था, ये दंगा जो है पहले से तय था और इसको कराया गया था। बाकायदा ट्रेन को भीड़ में, मतलब ट्रेन की भीड़ में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी और इस तरीके से 59 लोग लगभग मारे गए थे। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है साल 2004, आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव जो गुजरात के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 10 साल तक, वो रेल मंत्री बनाए जाते हैं और रेल मंत्री बनाने के बाद वो अपनी ओर से एक जांच बैठाते हैं और उस जांच का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, जांच कमेटी का, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से को उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट जब पूरी तैयार होती है और उस रिपोर्ट को जब सौंपते हैं तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये जो है एक दंगे को रूप दिया गया, ये कोई साजिश नहीं थी। उसके बाद शुरुआती जांच में 1500 लोगों का नाम आता है। कितने लोगों का भैया? 1500 लोगों का शुरुआती जांच में नाम आता है, लेकिन धीरे 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 करके उन 1500 लोगों में से सबूतों के अभाव की वजह से नाम बचते हैं सिर्फ 93, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए, भीड़ की ना कोई शक्ल होती है ना कोई सूरत होती है, भीड़ तो भीड़ होती है। तो जब 94 लोगों का नाम आता है तो 94 में से भी 63 लोगों को, कितने लोगों को? 63 लोगों को, यानी 94 लोगों का नाम बच जाता है। इन 94 में से 63 लोगों को सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया जाता है। अब बचते हैं मात्र 31 लोग। 31 लोगों में से मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 31 लोगों में से 13 लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है। कितने लोगों को? 13 लोगों को मौत की सजा होती है। लेकिन बाद में जब
फांसी की सजा 20 लोगों को तो ये 20 लोगों को ये उम्र कैद में बदला जाता है, लेकिन 20 लोगों को उम्र कैद होती है, लेकिन 11 लोग को, सॉरी 13 नहीं, 11 लोगों को जो है फांसी की सजा जब सुनाई जाती है, तो ये बाद में जब गुजरात में सरकार तो खैर बीजेपी की हमेशा से रही, बहुत पहले से चली आ रही है केशुभाई पटेल से, उसके बाद जब 2011 में एसआईटी की रिपोर्ट आती है और हाईकोर्ट का जब निर्णय आता है तो 31 लोगों को जो सजा सुनाई जाती है, बाद में ये पलट जाता है मामला। और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एसआईटी की विशेष अदालत द्वारा ये मामला पूरी तरीके से पलट दिया जाता है और एसआईटी की अदालत बाकी लोगों को बरी कर देती है। जिन 11 लोगों को मौत की सजा हुई थी, उनको उम्र कैद में बदल दी जाती है। यानी और जो इस कांड का मुख्य आरोपी था, सबूतों के अभाव के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे तरीके से इस दंगे में गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री माननीय अमित अनिल चंद्र शाह जी का भी नाम काफी तेजी से उछलता है। और एक बार, जबकि उस समय केंद्र में सरकार थी बीजेपी की और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और एक समय ऐसा भी आता है कि ऐसा राजनीतिक हलकों से माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, ये फैसला मतलब आपस में लेते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हटा दिया जाए। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक पैठ थी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक हैसियत थी, एक उनकी पहुंच थी, एक पकड़ थी पार्टी के लोगों में और तमाम विधायकों में, इसलिए उनको हटाना नामुमकिन था। वो हटे नहीं, उन्होंने कहा मैं जांच कराऊंगा, अगर जांच में अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत आता है तो मैं निश्चित रूप से इस्तीफा दे दूंगा। काफी बिरले व्यक्ति वो कहे जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री काफी एनर्जेटिक होते हैं वो, और वो इतने एक्टिव रहते हैं कि हर काम में उनका जो है एक तरीके से एक्टिवनेस झलकती है। उसके बाद पूरी तरीके से ये रिपोर्ट साफ हो जाती है कि ये जो है एक दंगा था, बाकी कोई साजिश नहीं थी। इस प्रकार से सभी लोगों को जो बचे हुए थे, उनको, उनमें से 11 लोग जो मौत की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, उनको उम्र कैद में बदल दिया जाता है और बाकी 20 लोगों को सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि जब गुजरात का इलेक्शन होता है तो 2002 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद 2007 का इलेक्शन आता है, 2007 में भी प्रचंड बहुमत से जीतकर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। तमाम तरीके के आरोप लगे, यहां तक कि कांग्रेस ने उनको मौत का सौदागर कहा और इस मुद्दे को उन्होंने उठा लिया। मुद्दे को उठाना वो बड़ी बखूबी जानते हैं, मुद्दे को उठा लिया और पूरे गुजरात में फैला दिया और बंपर वोट से जीतकर वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तिबारा मुख्यमंत्री बने, एक बार पहले, उससे पहले इलेक्शन से पहले ही बन चुके थे, यानी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद सन 2014 में वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गोधरा की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। खैर, वो तो उनका मानना है, जो सामने है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको बता दिया हूं। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।